जय माँ 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 जय माँ। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आओ गुरु जी से ज्ञान प्राप्त करें। गुरु जी कहते हैं कि जो प्रेम आनंद प्रभु की शरण में है वो आनंद सुख और कहीं नहीं मिल सकता। जैसे कि आप जब गर्भ में थे तो गर्भ में प्रकृति माँ आपको कितना आनंद दे रही थी। आपको आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल सब भगवान के आदेशानुसार आनंद दे रहे थे। आप वहां आनंदित थे बिना कुछ कर्म किए, प्रभु का आनंद पूरा ले रहे थे। वहां बिल्कुल न तो कोई ज्यादा ताप था, न सूर्य तप रहा था और न अग्नि आपको जला रही थी और न ज्यादा वहां पे वायु के झोंके आ रहे थे। वहां पर बिल्कुल आप आनंद से थे, यानी सब अनुकूलतम था, सभी चीज अनुकूल थी। जैसे कि एयर कंडीशन, आप केवल प्रकृति माँ के आवरण से ढके हुए थे और कोई भी ना आपको गंदगी थी, न आपको कोई रोग घेर रहा था, न तो आपको कोई संताप था, न तो आपको कोई दुख था और पूरा आनंद उठा रहे थे एयर कंडीशन में। बड़े आनंद से आप लेटे हुए थे, बड़े आनंद से गद्दे लगे हुए थे। इतने ऐसे गद्दे जो गर्भ में गद्दा आपको मिला वो यहाँ का गद्दा नहीं मिला आपको। और जब आप बाहर आए यानी कि जन्म हुआ तो जन्म लेने के बाद आपको दुख हो गया, तकलीफ हो गई, कष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आप रोने लगे। वहां तो बड़े प्रेम से प्रसन्न थे, क्योंकि प्रसन्न आत्मा से प्रेम जहाँ होता है वहीं प्रभु होता है, यानी प्रभु में आप वास कर रहे थे। प्रभु से डायरेक्ट लिंक था, यानी कि माँ प्रकृति अपनी गोदी में खिला रही थी आप। और पूरे गुण भी थे वहाँ। गुणों से आपका जीवात्मा चैतन्यता आपकी शरीर से बंधी हुई थी, तब भी सभी गुण थे वर्तमान। लेकिन तब वो गुण आप पे हावी नहीं थे और आप बड़ा आनंद ले रहे थे। और जो ही शरीर से बाहर आए तो आपको दुख जरूर हुआ, कष्ट जरूर हुआ, क्योंकि आप रोने लगे। आते आते रोने लगे और रोने के बाद पूछा गया, अगर देखा जाए तो कि आपको भाई क्या कष्ट है, तो आप कर्म नहीं करते हो इसलिए रोते हो। लेकिन ऐसा भी नहीं था, जन्म हुआ तो आप कर्म भी करने लगे। आप ऐसा कर्म करने लगे कि आंख से देखने लगे, नाक से सांस लेने लगे, मुंह से चिल्लाने लगे, रोने लगे, कान से सुनने लगे, हाथ पैर भी आप एक्सरसाइज करने लगे। कर्म करना तो आपने आरंभ कर दिया। लेकिन कष्ट क्यों हुआ?
इसका मतलब है गुरुजी कहते हैं कि जो वहां पे प्रभु जी ने आनंद आपको दिया बिना कर्म किए, वो कर्म कर रहे थे तब भी आप, लेकिन वो यज्ञ हो गए थे सब, वो हवन हो गए थे सब, किसमें? प्रभु में। जब यज्ञ हो गए, यज्ञ में सब कर्म चले गए, तो आप आनंद उठाने लगे, वहां आनंद मिल रहा था। ये प्रकृति माँ का कितना बड़ा उपकार है। ये प्रकृति माँ का उपकार देखिए। अब यहाँ सांसारिक माँ ने आपको जब चिल्लाता देखा तो माँ गोद में लेती है और वात्सल्य भाव से हृदय में लगाती है, तो थोड़ी देर सुख मिलता है। तो आनंद आया जब, तो आपने रोना बंद कर दिया। रोना क्यों बंद किया? क्योंकि थोड़ा सा सुख वैसा ही लगने लगा जैसा प्रकृति माँ के गोद में अंदर थे, वही सुख यहाँ मिलने लगा। तो आप थोड़ा आनंद आया। माँ ने देखा बालक शांति हो गया, फिर लिटा दिया, काम में लग गई। और आपने देखा कि वहाँ आनंद, उस आनंद का अनुभव किया जो अंदर थे। यार वहाँ तो बड़ा आनंद था, बहुत सुखी से। और यहाँ पे ये आनंद सुख फिर छिन गया हमारा, यानी मिला सुख फिर गया, आनंद छिन गया। और जो ही छिन गया तो हम फिर रोने लगे। माँ फिर दौड़ी, फिर हृदय से लगाया, अमृत पिलाया और फिर आनंद आया, फिर आनंद आने लगा। तो यहाँ जो प्रकृति का आनंद था वो छूट करके, यानी कि हमने वो प्रेम, वो वहाँ का आनंद भूल गए। और यहाँ पे जब आए तो फिर से प्रेम और आशा बनाने लगे कर्म की, कि बार बार रोएंगे तो बार बार माँ आएंगी, माँ हमको स्नेह करेंगी और हम इस तरह से रोते जाएंगे, फिर सुख पाएंगे माँ से, फिर माँ छोड़ देंगी, फिर दुख पाएंगे। तो सुख दुख में लग गए और इस आशा में लगे रहे कि आगे हमको आशा से सुख, उस सुख की आनंद प्राप्ति मिले जो पहले मिली थी, परंतु वो नहीं मिल रही है। तो गुरु जी कहते हैं कि शिव जी, जैसे शिव जी ने देखा कि भगवान, कहते हैं भगवान सर्वत्र हैं और उनकी शरण में रहो, उनका उपकार न भूलो। यही सबसे बड़ा ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। इसलिए भगवान की शरण में प्रेम पाओ, यही ज्ञान है। बोलो जय सिया राम।